हेलो एंड वेलकम। आज हम करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। तो कुछ सर्टेन बंदे, हमें नहीं पता कितने हैं, तो वो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं। ठीक है। क्यू स्टैंड्स एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। तो क्यू जो होगा वो एंड में होगा, या तो राइट एंड में होगा या लेफ्ट एंड में होगा। एज मैनी पर्सनस आर स्टैंडिंग बिटवीन आर एंड टी एज बिटवीन एस एंड आर। तो इसका जो मतलब है वो ये है कि जो टी और आर के बीच में जितना गैप है उतना ही एस और आर के बीच में होएगा। तो मतलब आर टी और एस के बीच में होगा। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। 8 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन एस एंड पी। ठीक है। ओनली 1 पर्सन स्टैंड्स बिटवीन क्यू एंड एस। P इज थर्ड फ्रॉम वन एंड। अब देखो, P थर्ड एंड इस साइड से भी हो सकता है। ठीक है। फिर 8 जो बंदे हैं वो S और P के बीच में भी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे हमारा S आ गया। ठीक है। ऐसे ही दूसरी साइड से अगर करें तो 1 2 3 P थर्ड है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर हमारा S। अब जो लाइन थी कि ओनली 1 पर्सन स्टैंड बिटवीन Q एंड S, और जो Q है वो एक एंड पे है, तो Q हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है। इस मामले में Q हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। L इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ R। More than 6 person are standing between Q and T. Not more than 5 person are standing between P and L. अब देखो, जो ये लाइन थी एज मैनी पर्सन वाली, अब जो ये है क्या क्या S है और T कहीं ना कहीं आना चाहिए। तो मान लो S और T के बीच में, S और R के बीच में 2 का है, तो हमारा T हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब ये चेक करेंगे हम, L इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ R। तो 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ तो आ नहीं सकता। दूसरी पोजीशन ट्राई करेंगे। अब मान लो R यहाँ पे आ गया 3 के गैप में। ठीक है। सिमिलरली करेंगे 1 2 3 4 5, तो L यहाँ आ गया। फिर ये वाली लाइन नहीं हो सकती कि नॉट मोर देन 5 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन P एंड L। ठीक है, इसको मिटा लो। अब और कहाँ आ सकता है, 4 का गैप करेंगे तो R, 4 का गैप T, फिर वही 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब जो ये वाली है कि Q इस एंड पे होएगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाली जो सिचुएशन है कि 5 बंदे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए P और L में, वो इससे नहीं होगा, क्योंकि R के लेफ्ट में होएगा। तो अगर इस साइड R होएगा तो वो P से दूर जाता जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखें तो R यहाँ पे और T हमारा यहाँ पे। अब R के फिफ्थ, R लेफ्ट टू द फिफ्थ बोला है ना, लेफ्ट ऑफ R, तो 1 2 3 4 5, L यहाँ आ सकता है। ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 S देन Q। ठीक है। अब मान लो 2 का गैप था, अब 3 का कर लेते हैं। आ रहेगा ना यहाँ पे 3 का गैप T, फिर 1 2 3 4 5, तो ये तो P के सर के ऊपर तो खड़ा नहीं होएगा, तो यहाँ पे भी ये नहीं आ सकता। ठीक है। अब देखते हैं 4 का गैप, 4, तो R यहाँ पे, 4 का गैप है तो हमारा T यहाँ पे, फिर 1 2 3 4 5, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी हमारी नहीं होएगी, तो ऊपर वाली ही ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं।
ये आ गया। अब बोला हुआ है आर इज मोर देन 6 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन क्यू एंड टी। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये बिल्कुल ठीक है। और कुछ रहता है? नहीं रहता। ठीक है, तो हमारा जो ये वाली पॉसिबिलिटी है ये वाली सही हो जाएगी। टोटल बंदे हमारे पास कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल हमारे पास कितने हैं? 14। फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि मान लो इस पोजीशन पे सी है तो वो कौन इस पर्सन के रिस्पेक्टिव में कौन से नंबर पे है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये सॉल्व होने के बाद वो अपने आप हो जाते हैं। थैंक यू।